Yes, today we discuss about the industrial psychology, its problem, scope, and foundation of industrial psychology. Industrial psychology is also known as organizational psychology. Industrial psychology is the scientific study of human behavior and in workplace and applies psychological theories and principles to organization and individuals in their workplace. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो हम उस ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं और यह जो है वो साइंटिफिक स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का वहाँ जहाँ पे उसका कार्य क्षेत्र होता है और वहाँ पे हम वहाँ जो है वो मनोवैज्ञानिक थ्योरीज और प्रिंसिपल को हम लोग के द्वारा जो है वो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में उनकी आवश्यकता, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके लर्निंग एबिलिटीज़ को इत्यादि को हम जो है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा जो है वो प्रिंसिपल के द्वारा हम समझने की कोशिश जो है वो करते हैं. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर पीपल एट वर्क. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो सिस्टमेटिक स्टडी करता है उन लोगों के व्यवहारों को जो काम पे रहते हैं, जो कामगार होते हैं, जो काम करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. द स्टडी ऑफ देयर क्वालिफिकेशन फॉर जॉब. इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग इन स्किल एंड एटीट्यूड फॉर इंडस्ट्रियल वर्क. तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो मुख्यतः जो है यह उन लोगों के बारे में हम अध्ययन करते हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और किसी भी तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी उनका जो भी ऑक्यूपेशन होता है, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मोनोटोनी से हो, चाहे वो थकान से हो, या चाहे किसी रिक्रूटमेंट से हो, पर्सनल सिलेक्शन से हो, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं और उसको जो है वो तुरंत जो है वो उसका समाधान करने की कोशिश जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के द्वारा जो है वो करने का प्रयास जो है वो किया जाता है. और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक संस्थानों में जो बढ़ती हुई मानव समस्याओं ने औद्योगिक मनोविज्ञान का ध्यान जो है वो आकर्षित किया और सन 1925 ईस्वी में औद्योगिक मनोविज्ञान की सीमा रेखा जो है वो समाज मनोविज्ञान का पदारोपण हो गया और औद्योगिक संस्थान में समूह व्यवहार, प्रेरणा के सिद्धांत, विचार के संप्रेषण, अंतर्व्यक्ति संबंध, ये सब चीज़ों पे जो है वो शोध होने लगे और इस तरह से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो अपना एक अपनी राह बनाता चला गया और आज यह एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित है. और यह जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में होने वाले जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सबों का समाधान जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके डेफिनेशंस को समझना भी आवश्यक है. जैसे टिफिन और कॉर्मेक ने कहा है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ अ कंसर्न विद अ स्टडी of human behavior in those aspects of life that are related to production, distribution and use of goods and services of socialization. तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो टिफिन एंड कॉर्मेक ने जो है वो 1971 में कहा है कि औद्योगिक मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जीवन के उन क्षेत्रों में करता है जो वस्तु उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा सभ्यता की सेवा से जुड़े हुए हैं. तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को टिफिन एंड कॉर्मिक ने बड़े बेहतर तरीके से डिफ़ाइन किया है. उसी तरह ब्लम ने भी कहा है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज सिंपली द एप्लीकेशन और एक्सटेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल टू द प्रॉब्लम कंसर्निंग ह्यूमन रिलेशन इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. तो उनका कहना है कि औद्योगिक मनोविज्ञान व्यवसाय एवं उद्योग के अंतर्गत मानव संबंध से संबंध समस्याओं को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्य तथा सिद्धांतों का अनुकूल अथवा व्याप्ति मात्र है. तो इस तरह से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने डिफ़ाइन किया है. और इसके हिस्ट्री में यदि हम जाएं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का जो हिस्ट्री है यदि हम उसको देखें
तो ये जो है वो 1900 में ही जो है वो यह इसकी जो है वो शुरुआत हो गई। 1900 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत हो गई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की। और ये बेस्ड ऑन मोस्ट हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फील्ड of IO psychology, the industrial side of the field was much quicker to develop than the organizational side. Uh, Chronologically, the beginnings of the field of industrial psychology can be traced to work during the early part of the 20th century by pioneers such as the Hugo Musterberg and Walter डिल स्कॉट एंड वॉल्टर बिंगिंगम के द्वारा जो है ये मेन जो है ये प्रकाश में आया। और इस तरह से जो है हिस्ट्री जो है वो इसका हिस्ट्री जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उसी के द्वारा जो है वो आज हम बेहतर तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया को समझ पाने में सक्षम हैं। इसके बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग है, प्रमोशनल स्कीम है, मोटिवेशन है, एटीट्यूड एंड मोरल है, वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिलेशन है, एक्सीडेंट प्रिवेंशंस है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का बहुत सारा एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड है। और ये सिर्फ वहाँ की समस्याएं, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, सिर्फ उसी को समझने के लिए ही नहीं है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, बल्कि हम सही काम के लिए सही व्यक्ति को रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, इसके साथ साथ कैसे हम सेलेक्ट करेंगे लोगों को, कहाँ से हम कैसे उनका प्लेसमेंट करेंगे, ये भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इसके साथ जो है इंडस्ट्रियल एरिया में अंतर्गत जो है वो प्रशिक्षण भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जब हम सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो उसको हम और भी ज़्यादा कुशल बनाने के लिए, स्किल्ड करने के लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने काम में बेहतर तरीके से अपना योगदान दे सके। प्रमोशनल स्कीम भी जो है वो ये भी इसका एरिया के अंतर्गत आता है। मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग के अंतर्गत आता है। तो यदि कोई इस तरह से डिमोटिवेट होता है कोई व्यक्ति, क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला व्यक्ति होता है वो 365 दिन काम करता है और अपना 24 घंटा जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिताता है। तो कम से कम 24 घंटा नहीं तो कम से कम 12 से 13 घंटे तो ज़रूर ही बिताता है वो। तो वहाँ जो है वो एक ही तरह का लाइफ स्टाइल जीने से व्यक्ति में कभी कभी डिमोटिवेटेड व्यक्ति हो जाता है। तो वहाँ पे मोटिवेशन जो है वो कैसे हम करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे और कैसे हम कर्मचारियों को जो है वो अपने काम पे स्थिर रख पाएंगे, तो वहाँ पे मोटिवेशन देना और मोटिवेशन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो करना भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के मुख्य एरिया में आता है। एटीट्यूड एंड मोरल को मेंटेन रखना, वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के सैलरी को कैसे निर्धारण करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे हमको सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हमको देखभाल करना है, ये भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के एरियाज़ के अंतर्गत आता है। ह्यूमन रिलेशन भी जो है वो इसके एरिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ह्यूमन रिलेशन से ही स्थापित हो पाता है और यह तभी लंबे समय तक कंटिन्यू रह सकता है जबकि एक दूसरे से संबंध अच्छा हो। तो ह्यूमन रिलेशन हमारा कैसे बेहतर बने वर्कर के साथ, वर्कर मैनेजमेंट के साथ, तो ये जो है ह्यूमन रिलेशन को हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक महत्वपूर्ण एरिया के अंतर्गत आता है। एक्सीडेंट प्रिवेंशंस सबसे मुख्य भूमिका है इसका इंडस्ट्रियल एरिया में, प्रोडक्शन को यह प्रभावित करता है और इसका रोकथाम हम कैसे करेंगे, क्या क्या काउजेज़ हैं इसके, ये एरिया को भी देखना जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो हम फेस करते हैं अपने इंडस्ट्री में, जैसे वर्कर एंड वर्क के साथ भी है। जैसे कि बहुत सारे वर्कर जो हैं वो बहुत सारे हर काम में एक्सपर्ट नहीं होते हैं या बहुत काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम आता है कि किस वर्कर को किस तरह का कार्य भार दिया जाए, किस तरह का कार्य उनसे लिया जाए। तो वर्कर एंड वर्क प्रॉब्लम भी एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में। वर्कर एंड सुपीरियर के बीच का भी संबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। वर्कर एंड मैनेजमेंट, वर्कर एंड वर्कर, प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ वर्कर, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फटीग, मोनोटोनी, बोर्डम, प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम है जो है इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं। वर्कर मैनेजमेंट, मतलब अगर मैनेजमेंट
कोई रूल या कोई किसी तरह का नॉर्म्स निकालता है तो वर्कर के ऊपर वो लागू बेहतर तरीके से होना चाहिए, नहीं तो वर्कर जो है वो मैनेजमेंट से असंतुष्ट दिखाई देगा और वहाँ जो है वो कार्य में उतना बेहतर तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। वर्कर और वर्कर के बीच का भी संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि वो सही नहीं होता है तो वहाँ पे भी जो है वो क्लेश और झगड़े का घर जो है वो बनता है और यह इससे उत्पादन क्षमता जो है वो घट सकती है। और इसके साथ साथ जो है वो जॉब एनालिसिस का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी जो होती हैं वो वर्कर्स के साथ होती हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, समायोजन संबंधी समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं भी होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम बेहतर माहौल उत्पन्न कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है एक मैनेजमेंट को और वहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी परेशानी होती है और इस तरह से जो है वो हम प्रोडक्शन हमारा जो है वो उतना बेहतर तरीके से हमारा जो टारगेट है उस तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल एरिया का। इसके साथ साथ जो है वो फटीग को कंट्रोल करना, मोनोटोनी को कंट्रोल करना, बोर्डम को कंट्रोल करना, ये भी जो है वो इस नैदानिक ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। एब्सेंटिज्म मतलब हुआ कि कर्मचारी जो है वो कितना एब्सेंट रह रहा है, कितना जो है वो उपस्थित रह रहा है या छुट्टी पे जा रहा है, तो उसका प्रभाव भी जो है वो इंडस्ट्री पे पड़ता है, प्रोडक्शन पे पड़ता है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हम किस कर्मचारी को करें, ऐसा तो नहीं कि कहीं एक कर्मचारी को ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है, दूसरा जो है वो उसको बहुत हम कम काम दे रहे हैं। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो इक्वली वर्क डिस्ट्रीब्यूशन उनके उसके साथ साथ उसके वेजेस को ये करना, डिस्ट्रीब्यूट बेहतर तरीके से करना, एक समान करना, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इंडस्ट्रियल एरिया का। इसके बहुत सारे स्कोप भी हैं इंडस्ट्रियल एरिया का। इकोनॉमिक एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ये जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है ये अपने इसके क्षेत्र को यदि हम देखें तो ये इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी जो देखता है इंडस्ट्री का वो भी देखता है। स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट भी देखना जो है वो इसका काम होता है, स्कोप होता है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ एप्टीट्यूड एंड मोटिव्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो देखना करना जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के स्कोप के अंतर्गत जो है वो आता है। और इसके द्वारा और हम बेहतर तरीके से हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट कक्षा में जो है वो हम लोग जो है वो अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।